अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं और उनका सारा प्रोसेस देखा था। इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई करना कैसे है। इसके लिए जस्ट एक कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम फर्दर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होंगे आपने उनके ऑर्डर लिखने हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, मैंने आपको बताया था ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है ये रोज़ होती हैं, क्लियर, और सेकंड नंबर पे जो होता है वो होता है कॉलम। ठीक है, ऑर्डर जिस फॉर्म में लिखे होते हैं पहले उनकी रोज़ लिखी जाती हैं फिर कॉलम लिखे जाते हैं। सो हमने चेक करना है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो दोनों आपस में इक्वल है, इट्स मीन के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। जैसे आप देखें यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 है और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स की रो भी 2 है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। इसका मतलब है दिस मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जस्ट अगर ऑर्डर सेम होंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आपने ऑर्डर सारा नहीं चेक करना, हमने जो एडिशन वाले क्वेश्चंस किए थे उनमें पूरा ऑर्डर चेक किया था। ठीक है, अगर ये 2 बाई जैसे ये है ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है ये दोनों ऐड हो सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जस्ट हमने देखना है इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, इन दोनों को देखना है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। अगर देखें ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कंफर्टेबल। ठीक है, ओके, अब इसका अगर ऑर्डर देखें इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है और इसमें 2 रोज़ और 2 ही कॉलम है। अब अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट कंफर्टेबल बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप अभी मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये आपको क्वेश्चन वैसे तो नहीं आएगा, जस्ट MCQs में या आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन में आपकी हेल्प होगी। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जस्ट ये देखा है कि किस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की जो कंडीशन है उसको डील करना है। कंडीशन जस्ट यही है कि ये मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो फर्दर हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है अगर ए मैट्रिक्स ये हो और बी ये वाला मैट्रिक्स हो तो वी हैव टू फाइंड ए बी एंड बी ए, और बी ए के साथ इन्होंने लिखा है इफ़ पॉसिबल। ये हम बाद में देखेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दोनों मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। हम लिखते हैं ए बी। देखिए ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन के साइन की है, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, जस्ट अगर हम ए बी लिख दें तो इससे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 0 and 2, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 6 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल है फॉर एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। अगर हम देखें यहाँ का सेकंड देखते हैं और यहाँ का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मैच हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्लियर, ये इक्वल है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आगे हम फर्दर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया, पहले हमने देखने कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई होते कैसे हैं। सो
हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। अगर फर्दर यहाँ पे एक और कॉलम होता तो हम फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देन सेकंड कॉलम से भी करते हैं, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट रो से डील करना है, जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब से मल्टीप्लाई करना है, देन हमने सेकेंड रो पे मूव करना है और उसको दोबारा से सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें है ये कि आपने फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट एंटिटी से ही मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में हमेशा आएगा प्लस का साइन, ठीक है। फिर सेकंड एंटिटी को यहाँ के सेकंड एंटिटी से मल्टीप्लाई, 0 को 5 से। फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, ठीक है। एक ही कॉलम था, आगे फर्दर अगर एक और कॉलम होता फिर यहाँ पे प्लस नहीं था ना, ठीक है, क्योंकि वो तो सेकंड कॉलम है, ये अभी फर्स्ट रो बनी है। फिर सेकंड कॉलम था इसलिए उसको यहाँ पे लेके आना था, वो हम इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस में करते हैं। ओके, उसके बाद है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर पे आएगा पॉजिटिव प्लस का साइन और फिर सेकंड एंटिटी को यहाँ के भी सेकंड एंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। सो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 -6 0 एंड 10 और ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। उन्होंने क्या बी ए को मल्टीप्लाई करें इफ़ पॉसिबल। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स की जिस तरह वो लिखे हुए हैं वैसे लिखेंगे, ठीक है। पहले बी है, सो हम पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे एंड देन ए मैट्रिक्स को। नाउ मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखें, इसमें 2 रोज़ है और 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, और इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है। ओके, अगर हम देखें ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे, ठीक है, ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब है दीज मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे नॉट कंफर्टेबल। आगे आप लिख सकते हैं रीज़न कि क्यों कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया फाइंड प्रोडक्ट्स। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा और इसका 5 पार्ट लिखा है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो इसकी तरह एग्जैक्ट सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, और इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ये दोनों मैच हो गया, इसका मतलब है ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4, सेंटर में प्लस 2 0, 4 एंड +2 विच इज़ इक्वल टू 6। जस्ट ये हमारा आंसर है, ठीक है। 2 0 था 0, सो आंसर होगा 4। क्लियर, ये मल्टीप्लाई करने से 0 आया था। ओके, अब ये वाला तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं, अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ये होगा 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, और इसमें देखें तो 2 रोज़ 2 कॉलम। ये 2 नंबर्स मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अब ये आपने ध्यान से समझने, अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चंस आपके करने के लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स को देखे तो फर्स्ट रो से डील करेंगे, ठीक है। यहाँ की फर्स्ट रो, यहाँ पे जितनी कॉलम्स होंगे ना उन सब से मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये कॉलम्स ख़त्म होंगे फिर हम सेकंड रो पे मूव करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी मूव टू थर्ड रो। ओके, सो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अभी फर्स्ट रो पे डील हो रही है और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम ही डील हो रहा है, सो इसका मतलब है ये एक ही जगह पे आएंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया, हमने सेकंड कॉलम पे मूव करना है, तो हम इसके साथ नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे सेकंड अलहदा कॉलम बनाएंगे। अब फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 प्लस 2 को -4 से। ओके,
अब देखिए फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड रो पे मूव करते हैं। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, प्लस 0 इंटू। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर सेकंड रो की बात करें, यहाँ पे सेकंड रो पे मैंने फ़र्स्ट एंटिटी को यहाँ पे फर्स्ट एंटिटी से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में एडिशन का साइन लगाया, फिर सेकंड एंटिटी को सेकंड एंटिटी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है, दरम्यान में एडिशन का साइन आएगा और क्या कब आएगा ये भी ध्यान रखना है। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, -3 5 प्लस 0 इंटू -4। ओके, अब थर्ड इक्वेशन करते हैं, करते हैं 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0। 6 मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट कंडीशन ये है कि आप उसको अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। 4 1 द 4, 2 0 द 0, 4 3 द -12 प्लस 0, 24 प्लस 0, 5 -15 प्लस 0, 30 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये 4 आएगा। 4 -12 24, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें, -3 -15 एंड 34, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करवाती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने ऑर्डर्स लिखने हैं। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, अगर ये सेम नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट कंफर्टेबल। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ की फ़र्स्ट एंटिटी को पिक करना है और यहाँ की फ़र्स्ट एंटिटी को पिक करना है और आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस, फिर सेकेंड एंटिटी को दोनों जगह से पिक करें और उनको मल्टीप्लाई कर दें। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, और जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो उसको लिखना भी सेकंड कॉलम में। देखा, ये एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। इसी तरह अगर थर्ड कॉलम होता तो हम यहाँ पे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, साथ नहीं लिखना। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई आपको करना आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें भी हमें कहा गया है कि हमने मल्टीप्लाई करना है जस्ट। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको बताया आप ऑर्डर लिखें। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है हम फर्दर अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक्चुअली ये सारा क्वेश्चन सेम थे, बस इसका मैं एक पार्ट इसलिए आपको करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक एंटिटी हमारी डिनोमिनेटर में अपीयर हो रही है, तो आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट में भी लगे। सो हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप डायरेक्ट कहेंगे 8 2 द 16 प्लस 5 4 द 20, ठीक है, प्लस 5 इंटू -4। ओके, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4, similarly 6 into 2 plus 4 into -4, 6 into -5/2 plus 4 into 4। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 8 2 द 16 -5 4 द 20। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, पर हम करेंगे नहीं। इसको रफ साइड पे आप लिखें और कटिंग करके फिर जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिखें, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता कि अगर मैट्रिक्स के अंदर ही हम कटिंग कर लें। 2 1 द 2 2 4 द 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -20 प्लस 20। इसी तरह इनकी कटिंग होगी तो ये होगा -15 प्लस 16। अब जस्ट इनको सॉल्व करते हैं। -4
0 एंड 1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इनको वेरीफाई करें। पहले हम इसका 4 पार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, फिर लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे आपके जो सब्ट्रैक्शन है कि मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक दफ़ा फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो भी ब्रेसिस के अंदर होगा उसको सॉल्व करना है, देन ब्रेसिस के बाहर जो होगा उससे डील करना है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर करवाया हुआ है। सो मैट्रिसेस लिखते हैं इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। पहले ए है तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 2 3 एंड 0। फिर ये ब्रेसिस, फिर हमारे पास है बी मैट्रिक्स 1 -3 2 एंड -5, माइनस सी मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 3। ओके, ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया है। अब ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा और उन दो को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 -2 -1 2 -1 सॉरी 2 -1 1 -3 -1 -4 -5 -3 -8। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको बताया हुआ है। -1 देखिए आप दोनों के ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ़ इसके कॉलम और इसके नंबर ऑफ़ रो सेम है। सो हम आगे करेंगे 3 -4। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है -1 एंड 1 प्लस 3 इंटू -8। सिमिलरली नीचे वाली करेंगे 2 -1 प्लस 0 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस ये भी 0 1 -12 -2 -1 -2। तो ये हमारे पास आएगा -11 -2 -25 एंड 2। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास AB -AC। सो ए मैट्रिक्स लिखते हैं -1 2 3 0। बी मैट्रिक्स 1 -3 2 -5 माइनस फिर ए मैट्रिक्स और फिर साथ सी मैट्रिक्स। आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया था फिर मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना है कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है या सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या हो रहा है। ठीक है, वो आपने खुद से देख लेना है। अब इनको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ। -1 को 1 से करें -1, 3 को -3 से करें तो -9, -2 ठीक है। अगर आपकी क्वेश्चंस पे ग्रिप होगी तो आप भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये तब भी होगा अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करते हैं। -10 2 -17 4 एंड 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। -10 में से -1 को करें तो ये हमारे पास होगा -11। 2 में से 4 को करें तो -2। -17 में से -8 को करें। ठीक है, दिखाइए ये हमारे पास ये ना -17 -8 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस होंगे और साथ सब्ट्रैक्शन का साइन। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 2। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्ट इक्वल आई है। सो हम लिख सकते हैं एंड पे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी मैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
ताकि आपको कोई भी परेशानी ना रहे। मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस लिख दी हैं। हमने पहले उसको सॉल्व करना है जो ब्रेसिस के अंदर है, और ब्रेसिस के अंदर बी सी मैट्रिस और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। लेट्स मल्टीप्लाई दीज मैट्रिस, ये एज इट इज़ 2 3 एंड 0, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 द 2 प्लस 2 1 द 2, 1 1 द 1 प्लस 2 3 द 6, -6 -5 -3 -15। देखिए ये क्वेश्चंस होते हैं थोड़े लेंथी, अगर आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो इससे कोई भी आपके क्वेश्चन पे नहीं असर होगा कि ये गलत हो गया, आपने डायरेक्ट क्यों किया। ठीक है, आप कर सकते हैं डायरेक्ट ये माने। लेकिन अगर जस्ट आपको कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें जस्ट 2 मैट्रिक्स दी और कहा गया कि मल्टीप्लाई करें, फिर आप डायरेक्ट नहीं प्रोसेस करेंगे, फिर आप उसका जो भी स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 4 द -4 -7 -54, 8 और 0 को आप ना लिखें, और 14। ठीक है, 2 7 द 14, और 0 को 18 से करेंगे, वो 0 आएगा, उसको ना लिखें। ये हमारे पास आ जाएगा -37 -61, 8 एंड 14। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो गई है, लेफ़्ट हैंड साइड वाली। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड पे पहले ए बी को लिखेंगे, और फिर सी को। अब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़, ये हमारे पास आएगा -10 2 -17 एंड 4, 1 एंड 3। सो मल्टीप्लाई करें, -20 -17, 10 1 द -10, -51, -37 8, -61 एंड 14। अब आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्ट सेम है, सो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए और एक इक्वेशन दी गई है, और उसके बारे में कहा गया इसको वेरीफाई करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हमारे पास कि 2 नंबर्स पे ट्रांसपोज हो, जैसे वो ब्रेसेस हों, ठीक है, अगर ब्रेसेस हम ओपन करते हैं तो ट्रांसपोज जो है ना वो नंबर्स को इंटरचेंज करता है। जैसे यहाँ पे पहले बी था तो बी बाद में आएगा, और सी यहाँ पे बाद में था और सी पहले आएगा। ये रिजल्ट्स आप बड़ी क्लासेस में जाके इसको सही डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने प्रूफ करना है कि ये आपस में इक्वल है। सो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। हम बी लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उनका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, बी सी 1 -3 2 एंड -5, और सी हमारे पास है -2 3 6 एंड -9। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इनको अगर एवेलुएट करें तो हमारे पास आएगा 27। ओके, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं बी सी का ट्रांसपोज। 4 - 9 - 12 27 ट्रांसपोज में रोज़ और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे 4 - 12 - 9 एंड 27। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसका मतलब है यहाँ पे सी बी को मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि उनके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। सो पहले हम उनके ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सी का ट्रांसपोज लें, डायरेक्ट ही आप ले लें -2 6 3 एंड -9। इसी तरह अगर बी का ट्रांसपोज लें 1 2 -3 एंड 5। Now we have to multiply these two. C transpose B transpose -2 6। ये आपने ध्यान रखना है, जिस मैट्रिक्स का नाम पहले लिखा हुआ है उसी मैट्रिक्स को पहले लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे C ट्रांसपोज है तो सर हम C ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, B ट्रांसपोज को नहीं लिख सकते। अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बी के ट्रांसपोज में यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +4 क्या ये ठीक है? 2 3 6 माइनस, ये आपने ध्यान रखना है, जिस तरह मेरे से मिस्टेक हुई आपसे ना हो, ठीक है। एंड 27। अब अगर हम देखें फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आप सबको सब क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह।